हे एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस चैनल। तो ये एक बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वाली वीडियो होने वाला है क्योंकि आपने बहुत लोगों ने मेरे को ये पूछा कि भैया अगर आप गेट की प्रिपरेशन करें तो इसके साथ प्लेसमेंट को भी कैसे हैंडल कर पाए, अगर आप प्लेसमेंट पे इंटरेस्टेड है तो गेट को कैसे हम मेंटेन कर पाए, सारे ऐसे रिलेटेड चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड आई बिलीव प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप गेट के लिए सच में प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत जान लगा के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आपको प्लेसमेंट में बैठना होगा। एंड आई मस्ट से प्लेसमेंट आपको स्किप नहीं करना है। प्लेसमेंट अगर आप स्किप करोगे तो गेट के लिए आपको उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा एंड एक बर्डन की तरह हो जाएगा। आपका गेट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी हो सकता है। तो प्लेसमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट पे आपको बैठना चाहिए। अगर आपके पास प्लेसमेंट से कोई अच्छी एक जॉब मिल जाए तो दैट जॉब कैन बी यूज्ड एज अ बैकअप प्लान। आपका गेट अगर ठीक भी नहीं हो पाए तो आप वो जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। गेट के लिए आप बाद में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो थ्रू आउट द एंटायर वीडियो मैं शेयर करूंगा कि हाउ आई क्रैक 2 कंपनीज, नॉट जस्ट 1, 2 कंपनीज विद इन माई फाइनल ईयर। एंड ऑल्सो उसी सेम ईयर में मैंने कैसे गेट क्रैक किया था, क्या क्या चीज़ मैंने फॉलो किया था, क्या क्या चीज़ आपको भी फॉलो करना चाहिए, सारी चीज़ वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को इसीलिए एंड तक देखना। आई होप आपके लिए प्लेसमेंट एज वेल एज गेट प्रिपरेशन एक साथ कैसे करना है इसके बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, फर्स्ट आई वांट टू से समथिंग कि देखो आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि बोथ कैन बी मैनेजेबल। प्लेसमेंट एज वेल एज गेट कैन बी मैनेजेबल एंड डूएबल इफ़ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। देखो ये आपको मोटिवेट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, सच में ये मैनेजेबल है। अगर आपको प्लेसमेंट के साथ गेट प्रिपरेशन करना है ये क्वाइट ईजी है। मतलब अगर आप इसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे जो हम बताएंगे, उसी को अगर आप फॉलो करेंगे ये इजीली मैनेजेबल है। एंड आप अच्छी प्लेसमेंट भी क्रैक कर सकते हो एंड अच्छी गेट रैंक भी क्रैक कर सकते हो। अगर आप ठीक ऑर्डरिंग से फॉलो करोगे, ठीक एक सोच से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए दोनों चीज़ आसान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि दोनों चीज़ आप मैनेज नहीं कर पाओगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि भैया हम दोनों एक साथ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम दोनों एक साथ अगर हमको आगे बढ़ना है इसी को लेकर, प्लेसमेंट एज वेल एज गेट को लेकर आगे बढ़ना है तो कैसे हम मेंटेन करें, सारे सब कुछ मिक्सड अप हो रहा है। तो देखो आपके पास एक अच्छी प्लान होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक पॉजिटिव सोच रहना चाहिए कि आई कैन क्रैक गेट एज वेल एज प्लेसमेंट। अगर ये चीज़ आप सोच सकते हो तो आपका रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके लिए कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि गेट के लिए आपको मैं ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊंगा कि ऑब्वियसली गेट के लिए आपको तो मेहनत देना होगा एंड गेट के लिए ज़्यादा टाइम देना होगा। बट प्लेसमेंट के लिए आपको बहुत एक टाइम, दिन में छोटा सा एक टाइम, कुछ घंटा आपको रिजर्व रखना होगा। उसी टाइम पे आपको कोडिंग करना होगा एंड स्टार्ट कोडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप कोई फर्स्ट ईयर से हो, सेकेंड ईयर से हो तो कोडिंग स्टार्ट कर दो। एंड कोडिंग स्टार्ट करना मतलब आप पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखो। डीएसए के लिए मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, एंटायर डीएसए रोड मैप। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो आपको सारी चीज़ एक साथ मिक्सअप हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास है। गिग्स फॉर गिग्स है, हैकर रैंक है, हैकर आर्थ है, इंटरव्यू बीट है, लीड कोड है। बट क्या चीज़ कहाँ से करना है अगर आपको नहीं पता है अच्छे से तो सारी चीज़ मिक्सअप हो जाएगा। तो ये वीडियो आप एक बार देख लो, चेक कर लो। इसका डिस्क्रिप्शन पे बहुत अच्छी जो लिंक है मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आप उस लिंक को फॉलो करोगे, उसी सेम लिंक से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप सीखोगे चीज़ें तो आपके लिए बहुत ही एक आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट लर्निंग डीएसए एज मच अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप सेकेंड ईयर से हो तो स्टार्ट कर दो कोडिंग। तो अगर आप सेकेंड ईयर से नहीं स्टार्ट कर पाओगे तो एटलीस्ट थर्ड ईयर से आपको कोडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड हर दिन कुछ ना कुछ टाइम, एटलीस्ट 1 घंटा से 2 घंटा आपको रिजर्व रखना है जस्ट फॉर कोडिंग। अगर आपने डीएसए सही से सीख लिया तो जस्ट फोकस एंटायरली ऑन कोडिंग प्रिपरेशन। अगर आपने डीएसए पूरा नहीं कंप्लीट किया तो एक छोटा सा पार्ट रखो, उसमें डीएसए का थोड़ा, मतलब पहले आप डीएसए कुछ सीख लो, उसके बाद उसी सेम टॉपिक के लिए कुछ कोडिंग प्रैक्टिस कर लो। ऑल्सो जो पहले चीज़ आपने किया था, जो चैप्टर्स आपने पहले किया था डीएसए वाली, उसका भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इसीलिए आपके पास एक हैबिट बन जाएगी कि हर दिन कुछ टाइम, 1 घंटा एटलीस्ट आपको देना है कोडिंग के लिए। तो आपकी एक हैबिट बन जाएगा। कोडिंग एग्जाम के टाइम आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा कि मेरे को सब कुछ कंप्लीट करना है, मेरे को सारे प्रैक्टिस करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप छोटा छोटा करके 1-1 घंटा करके हर दिन प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी मोर देन एनफ जस्ट बिफोर योर प्लेसमेंट। ये चीज़ मैंने भी फॉलो किया था। मैं सेकेंड ईयर की एंड से कोडिंग स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक 4th सेमिस्टर में मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दिए थे ऑफिशियली। मतलब उससे पहले मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख रहा था, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं जनरली कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहा था कोड शेफ में एंड कोड फोर्सेस में। कोड शेफ में मैं ज़्यादा एक्टिव था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके लीड कोड का जो इजी प्रॉब्लम होता है उसी से मैंने स्टार्ट किया था। आप इंटरव्यू बीट भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको लीड कोड बहुत अच्छी होगा। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो, लीड कोड से आप स्टार्ट करो। जो इजी प्रॉब्लम है पहले इजी प्रॉब्लम सॉल्व करो। उस पर अलग अलग सेक्शन है जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ग्राफ, ट्री, ऐसे अलग अलग सेक्शन है। आपको जो सेक्शन करना है
अगर आपकी प्रिपरेशन है उस सेक्शन की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। इजी क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आप इजी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाओगे, मीडियम करो, हार्ड करो। तो ऐसे करके हर दिन अगर आप छोटा छोटा करके प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एंड ये काफ़ी आसानी, ये कोई मुश्किल नहीं होगा। आपको गेट प्रिपरेशन के साथ साथ आप पूरा दिन गेट के लिए पढ़ो, कोई बात नहीं। 1 घंटा आप डे में रिजर्व कर लो, चाहे वो मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, कोई भी टाइम आप जब कंफर्टेबल हो 1 घंटा आप कोडिंग प्रैक्टिस कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। द थर्ड थिंग आई वांट टू से कि डोंट स्टॉप योर गेट प्रिपरेशन एट एनी कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर द सेमिस्टर एग्जाम। अगर आपको सेमिस्टर एग्जाम है फॉर 1 वीक और 2 वीक, आप गेट प्रिपरेशन स्किप कर सकते हो, प्लेसमेंट को भी आप स्किप कर सकते हो। सेमिस्टर एग्जाम अच्छे से दे दो, उसके बाद फिर से गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड गेट प्रिपरेशन आपको स्टॉप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे आप कितना भी कोडिंग प्रैक्टिस कर लो, डीएसए कर लो, जो कुछ भी कर लो, गेट प्रिपरेशन आपको हर दिन करना है, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो एंड मंडे टू फ्राइडे, कोई भी दिन, हर दिन आपको गेट प्रिपरेशन करना है। उसके साथ साथ एक दिन में अच्छी एक स्लॉट रिजर्व करो, उसी स्लॉट में आप कोडिंग प्रैक्टिस करो। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गेट प्रिपरेशन आपको स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि अगर देखो आप 1-2 दिन के लिए गेट प्रिपरेशन स्टॉप कर दोगे तो आप फ्लो से हट जाओगे। ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है आपकी कोडिंग के लिए भी। अगर आप किसी प्रिपरेशन स्टॉप कर दोगे तो फ्लो से, जो फ्लो आपको आता है वो फ्लो से आप हट जाओगे। देखो फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर दिन एक ही काम बार बार कर रहे हो तो आपके पास एक फ्लो आ जाएगा। एग्जाम हॉल में आप ऐसे ही कुछ पल में आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, आपके लिए कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगा। मैं भी ये सेम चीज़ फॉलो किया था, हर दिन मैं छोटा छोटा करके कोडिंग कर रहा था, उसके साथ साथ गेट प्रिपरेशन किया था। तो उसके बाद मेरा जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, मैंने जब कोडिंग में बैठा था तो मेरे को ऐसे कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हुआ था। आई जस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन क्वाइट ईजिली बिकॉज मेरे पास एक फ्लो थे। कि आपके पास अगर फ्लो ठीक से नहीं है तो एग्जाम हॉल में आपको बहुत डिफिकल्टी फेस होंगे, आप बहुत प्रेशराइज्ड हो जाओगे। अगर आपको फ्लो ठीक से है या फिर प्रैक्टिस ठीक से है किसी एग्जाम से पहले, तो आप देखोगे एग्जाम आपकी कितनी अच्छी होती है। तो दिस इज व्हाट आई मेंटेन also. I maintain my coding schedule. I also maintain my gate schedule before my gate. तो ये दोनों चीज़ मेंटेन करना बिल्कुल आसान है, कोई आपकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ थिंग इज कुछ कंपनी के लिए एप्टीट्यूड राउंड होता है अलग से, तो आपको कोडिंग के साथ साथ एप्टीट्यूड राउंड को भी प्रिपरेशन करना है। आई थिंक एप्टीट्यूड उतना मुश्किल नहीं होता है। गेट की जो एप्टीट्यूड लेवल होता है, गेट में आपकी एक एप्टीट्यूड सेक्शन होगा ना जो 15 to 30 मार्क्स का होता है, तो वो एप्टीट्यूड सेक्शन आप जैसे गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उससे सेम चीज़ आप प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपरेशन करो, दैट विल बी मोर देन इनफ। आपके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप गीक्स फॉर गीक्स का जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उससे प्रिपरेशन करो, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने भी गीक्स फॉर गीक्स से प्रिपरेशन किया था एंड काफ़ी आसानी से। अगर आपके पास थोड़ा बहुत एलिमेंट्री मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपके पास अगर 8, 9, 10 ऐसे ही वाली जो मैथ सेक्शन होता है उसी मैथ सेक्शन स्ट्रॉन्ग है एंड कुछ लॉजिकल एबिलिटी है आपके पास, आप हर एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मेरा टीसीएस का एग्जाम था, एप्टीट्यूड वाली क्वेश्चन हर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था क्वाइट इजीली। गेट की जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उसी को भी मैंने सॉल्व कर दिया था क्वाइट इजीली, बिकॉज एप्टीट्यूड उतना मुश्किल नहीं होता है। बहुत लोगों को ये मानना है कि यार मेरे को एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हो रहा है, मैं कोडिंग में नहीं जा पा रहा हूँ, बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, एप्टीट्यूड बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ठीक से एलिमेंट्री मैथ आता है तो एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। बट ऐसे होता है समटाइम्स कि यू हैव द नॉलेज बट यू कैंट सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज यू डोंट हैव एनफ प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको एक चीज़ को कैसे यूज़ करना है, तुरंत कैसे करना है, ये सारी चीज़ करना है। एंड ऐसे कोई आपको ट्रिक या फिर कोई अलग मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जो नॉर्मल एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग मैथमेटिक्स एंड यूजिंग सम लॉजिक, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वाइट ईजी है। गीक्स फॉर गीक्स से सारे एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करो, सीखो एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। इसके बाद होता है एक सब्जेक्ट नॉलेज। इंटरव्यू में एक सब्जेक्ट नॉलेज की चाहिए, स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बैठना चाहते हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स होना चाहिए, DBMS होना चाहिए, थोड़ा बहुत कंपाइलर की नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके पास गेट की सारी नॉलेज है। तो गेट की नॉलेज इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज उतना भी आपको नहीं चाहिए जो प्लेसमेंट वाली चीज़ में रिक्वायर्ड है। तो आप समझ सकते हो कि कितना आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाओगे, कितना आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले बताया कि गेट के साथ प्लेसमेंट प्रिपरेशन उतना डिफिकल्ट नहीं है आप जितना सोच रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ी जो थिंग कि सब्जेक्ट नॉलेज आपको अलग से प्रिपरेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इंटरव्यू से कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। इंटरव्यू के लिए आप सिर्फ DSA पढ़ो, सिर्फ कोडिंग प्रैक्टिस करो, उसके लिए आप
कुछ भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल थिंग है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, जो DBMS की कॉन्सेप्ट है, वही आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। एंड बहुत ही सिंपल तरीके से थिंग कि नेटवर्क्स में ये कैसे काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे कैसे डेटा जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्केड्यूलिंग कैसे काम करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कैसे काम होता है। ऐसे छोटा छोटा बहुत सिंपल थिंग आपको टेस्ट करेंगे, इंटरव्यूअर आपको पूछेंगे एंड वो ऐसे ही देखेंगे कि आपके पास इसका अंडरस्टैंडिंग ठीक से क्लियर है कि नहीं। आपको अगर कोई नया प्रॉब्लम दिया जाएगा तो आप इसको इसी सेम कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई कर पाओगे कि नहीं, दैट्स इट। उसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो गेट लेवल की नॉलेज है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएगा अगर आप मेरा 2 वीडियो फॉलो करोगे। एक है गेट की रोड मैप जो इस वाले वीडियो है, एक है प्लेसमेंट की रोड मैप जो इस वाले वीडियो है। तो ये दोनों वीडियो अगर आप ठीक से फॉलो करोगे, इसमें मैंने बिल्कुल एक परफेक्ट ऑर्डरिंग से बताया। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो, आपको किस ऑर्डरिंग से फॉलो करना है। अगर आप कोई रैंडम ऑर्डरिंग से फॉलो करोगे कि अगर आप पहले ये सीख रहे हो उसके बाद ये सीख रहे हो, तो आपको प्लेसमेंट या फिर गेट प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो सकता है। तो मैंने एक अच्छी ऑर्डरिंग दिया था इन दोनों वीडियो में, तो आप एक बार देख लो। इसके बाद आप आपके अकॉर्डिंग जो आपकी डेली रूटीन है उसी रूटीन को फॉलो करो, उसी रूटीन को कंटिन्यू करते हुए आपको एक टाइम निकालो प्लेसमेंट के लिए एंड बाकी टाइम निकालो गेट के लिए। अगर आपके सेमेस्टर भी कोई एग्जाम है तो उसी के लिए भी एक छोटा स्लॉट ऐड कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके लिए मैं अलग से कोई आपके लिए स्केड्यूल नहीं बताऊंगा। आपको जितना टाइम ज़रूरत है गेट के लिए या फिर प्लेसमेंट के लिए या फिर सेमेस्टर के लिए, वो आप डिसाइड कर लो, आप डिवोट कर लो वो टाइम। बट तीनों चीज़ मतलब सेमिस्टर के अलावा बाकी 2 चीज़ आपको मेंटेन करना है हर दिन एंड इन दैट वे बोथ द थिंग्स कैन बी अचीवेबल। अगर आप मेरा केस की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि 3rd ईयर से पहले मतलब 2nd ईयर की एंड से मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दिया था एंड 3rd ईयर की एकदम जो स्टार्टिंग होता है उससे मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो मैंने स्टार्ट किया था मैथ एंड जो न्यूमेरिकल सेक्शन होता है, एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, उसी से गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया बिकॉज आई थिंक दैट वाज द ईजीएस्ट पार्ट मेरे लिए। ऐसे एप्टीट्यूड या फिर मैथ सेक्शन मेरे लिए आसानी था तो मैंने उसी से स्टार्ट किया था एंड उसी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, बिकॉज सब्जेक्ट नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं है उससे, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैंने प्रैक्टिस किया था, मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था गेट के लिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मेरा जो कोडिंग के लिए भी है वो भी मैंने एक साथ कर लिया था। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करने के बाद मेरा कोडिंग सेक्शन भी हो गया था, कोडिंग सेक्शन का जो टेक्निकल नॉलेज होता है वो भी हो गया था एंड गेट के लिए भी जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो भी मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके गेट का जो सब्जेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम TOC, मैंने TOC से स्टार्ट किया। उसके बाद था कंपाइलर, उसके बाद था शायद ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर DBMS ऐसा कोई था। उसके बाद था नेटवर्क, उसके बाद था सबसे जो हार्ड सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी ऑर्डरिंग में मैंने गेट के लिए फॉलो किया था एंड हर दिन मेरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कंप्लीट होने के बाद हर दिन मैं छोटा छोटा करके कोडिंग करता था। आई थिंक कोड शेप में मैंने ज़्यादा एक्टिव था। उसके बाद लीड कोड में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मैंने किया था, छोटा छोटा जो प्रॉब्लम होता है। इंटरव्यू बीट मैंने नहीं किया था उस टाइम, इंटरव्यू बीट मैंने जब मेरा IIT में प्लेसमेंट हुआ था उससे पहले किया था। बट लीड कोड में थोड़ा थोड़ा करके मैंने छोटा छोटा प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया था। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू स्पेंड ऑन कोड शेप में जो हर महीने का कंपटीशन होता है, जो लॉन्ग चैलेंज होता है वो मैंने पार्टिसिपेट करता था। उसके बाद जो छोटा छोटा कंपटीशन होता है जैसे कि कुक ऑफ या फिर लंच टाइम, इसको प्रैक्टिस करता था। एंड कोड फोर्सेस में मैंने उतना एक्टिव नहीं था, कोड शेप में मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया था। हैकर रैंक मैंने प्रैक्टिस करता था। हैकर रैंक पे जो इनिशियल लेवल की क्वेश्चन है, जो एकदम बिगिनर्स लेवल की क्वेश्चन है, उसी से मैंने स्टार्ट किया था। एक लैंग्वेज सेक्शन होता है कि मैंने C++ उसी से सीखा, मैंने जावा उसी से सीखा। उसके बाद मैंने जो डेटा स्ट्रक्चर वाली एक सेक्शन होता है, उसके बाद एक एल्गोरिथम सेक्शन होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए बहुत मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, चाहे वो एरे हो, लिंक लिस्ट हो, ट्री हो, ग्राफ हो, ऐसे जो डेटा स्ट्रक्चर वाली पार्ट है, सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व किया था। उसके बाद जो एल्गोरिथम की कॉन्सेप्ट है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ऐसे करके जो कॉन्सेप्ट होता है, उसी सेम कॉन्सेप्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था। हर दिन 1-2 प्रॉब्लम आप अगर सॉल्व करोगे दैट विल मोर देन एनफ, आपके लिए एक फ्लो बन जाएगा एंड फ्लो इज मच मोर नेसेसरी। आपको अगर प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, उतना बेहतर नहीं है, लेकिन आपके पास अच्छी फ्लो है, आपके पास अच्छी एक प्रैक्टिस एबिलिटी है, तो आप इजीली कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो गेट हो चाहे वो प्लेसमेंट हो। तो आई थिंक ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके पास प्लेसमेंट एज वेल एज गेट ये दोनों मेंटेन करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। और ऑल्सो आई विल से वन थिंग कि आप ये दोनों इजीली मेंटेन कर पाओगे अगर आपके पास एक सही से डेली रूटीन है। डेली रूटीन को फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर दिन सेम रूटीन फॉलो करो, चाहे आपकी कुछ टाइम प्लेसमेंट के लिए दो, कुछ टाइम गेट के लिए दो, कुछ टाइम अगर सेमेस्टर एग्जाम होता है उसके लिए दे दो। अगर आप ये रूटीन मेंटेन कर पाओगे
ये 2 साल के लिए, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ये 2 साल के लिए मेंटेन कर पाओगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही बिल्कुल आसान है। मैं आपको कह रहा हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी अचीव 2 प्लेसमेंट और उसके साथ गेट भी क्रैक किया था विद इन माई फाइनल ईयर। तो मेरे पास ये एक्सपीरियंस है एंड नॉट जस्ट मी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते, फाइनल ईयर में गेट भी क्रैक कर सकते हैं, उसके बाद जो प्लेसमेंट होता है वो भी क्रैक कर सकते हैं। अगर आप ऑफ कैंपस में बैठना चाहते हो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट फिर भी नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है, डूएबल है, परफेक्टली डूएबल। अगर आप ठीक से प्रिपेयर करोगे, मेहनत करोगे, ऑफ कैंपस भी आप क्रैक कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है जिन्होंने ऑफ कैंपस भी क्रैक किया था, बहुत अच्छी एक जॉब उनके पास है। एंड अगर आपके पास एक अच्छी जॉब हो जाए तो गेट के लिए आप इजीली, मतलब एकदम टेंशन फ्री होकर गेट आप दे पाओगे एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपके अगर ज़्यादा टेंशन रहेगा कि आपके पास कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो अगर आपको गेट ठीक से नहीं हो पाए तो 1 साल लॉस हो जाएगा। तो ये टेंशन की वजह से गेट एग्जाम ठीक से नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लेसमेंट स्किप मत करो। अगर आप गेट के लिए 100% कॉन्फिडेंट भी हो बट फिर भी प्लेसमेंट को स्किप मत करो। बोथ द थिंग्स आर डूएबल एब्सोल्युटली एंड बोथ द थिंग्स आर इजीली मैनेजेबल। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको कह रहा हूँ एट द एंड ऑफ 4th ईयर आपके पास एक जॉब भी होगा, गेट का अच्छी रैंक भी होगा, गेट का अच्छी स्कोर भी होगा। बस आज की वीडियो इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, बहुत कुछ इंसाइट मिला गेट एंड प्लेसमेंट के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना एंड साथ साथ कमेंट करना अगर आपके पास कोई भी डाउट है प्लेसमेंट एंड गेट के लिए या फिर कोई भी रैंडम टॉपिक के लिए। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल पे अगर आप नहीं हो एंड शेयर करना आपके दोस्तों के साथ। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।